नमस्ते बच्चों, मैं गीतांजलि आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 8 जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की। बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सबसे सुंदर लड़की एक शिक्षाप्रद कहानी है। शिक्षाप्रद का मतलब होता है शिक्षा देने वाली कहानी। इस कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा देने दी है कि शारीरिक सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे मन की सुंदरता होती है। व्यक्ति में इंसानियत का गुण होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई का सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, वही सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सार समझेंगे, यानी यहाँ पर संक्षिप्त में इस कहानी को समझेंगे। उसके बाद उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। यह कहानी समुद्र के किनारे रहने वाले हर्ष और उसकी दोस्त कनक की है। एक बार हर्ष के यहाँ उनके रिश्तेदार की बेटी मंजरी छुट्टियाँ मनाने आती है। हर्ष और मंजरी लहरों के पास जाते हैं। वहाँ मंजरी दूसरी लड़कियों को, खासकर कनक को लहरों में जाते देखकर ईर्ष्या करने लगती है। एक दिन मंजरी चट्टान पर बैठी थी, तभी उसे एक सुंदर शंख दिखाई देता है। वह जैसे ही शंख को लेने के लिए झुकती है, उसका पैर फिसल जाता है। तभी कनक उसे बचा लेती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी संक्षिप्त में थी। आइए अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र से रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक तरह के सुंदर सुंदर शंख, विचित्र पत्थर इकट्ठे करता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा ही हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहाँ छुट्टियाँ मनाने आया। उनके साथ उनकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। कनक बहुत गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की ज़रा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र किनारे ले गया। वहाँ उन्होंने खूब बातें की। हर्ष बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। वे बातें करते करते न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चली गई। तभी हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या उससे कमज़ोर हूँ?
वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी उसी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब तय था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस नाराज लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और मंजरी को हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली। अब पेट से पानी बाहर निकल गया। मंजरी ने आंखें खोलकर देखा। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सब उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सब ने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष ने बड़े प्यार से वह सुंदर सा खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ? मंजरी धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। मंजरी ने बड़े स्नेह भरे स्वर में कनक से कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी हैरानी से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो इस कहानी से संदेश मिला, इंसानियत ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो देखा बच्चों, कनक की ईमानदारी और कनक का दूसरों की मदद करने का जो भाव था, उसने मंजरी की जान बचा ली। कनक शरीर से सुंदर नहीं थी, शक्ल सूरत से सामान्य रंग रूप की लड़की थी, पर उसका मन जो था वो बहुत सुंदर था। इसलिए उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लहर में कूदकर मंजरी की जान बचाई। इसलिए इस कहानी से हमें यही संदेश मिला कि शक्ल सूरत चाहे हमारी कैसी भी हो, पर हमारा मन हमेशा सुंदर होना चाहिए, जिसमें दूसरों के लिए प्रेम, दया, करुणा की भावना होनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ उनके सामने लिखे हुए हैं। आइए एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। रिश्तेदार, संबंधी, नातेदार। भाना, अच्छा लगना। थामना, पकड़ना। उम्र, आयु। दावत, भोजन का निमंत्रण। ईर्ष्या, जलन। भेंट, उपहार या तोहफा। प्रशंसा, तारीफ। आनन फानन, तुरंत या जल्दी। विचित्र, अनोखा। बधाई, शुभकामना। खारा, नमकीन। तो ये हमारे शब्दार्थ थे बच्चों। इसी के नीचे आपको श्रुतलेख शब्द दिए गए हैं, एक बार उनको भी दोहरा लेते हैं। कौड़ियाँ, रिश्तेदार, समुद्र, चट्टान, विचित्र, उखाड़, ईर्ष्या, प्रशंसा, बधाई। तो बच्चों, आपको इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं और जो श्रुतलेख शब्द दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे अपनी कॉपी में लिखकर, ताकि आप कभी इन शब्दों को जब भी लिखें तो आप उन्हें सही लिख पाएँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।